आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्लिस्टोगेमी की एक एडवांटेज है। अब क्लिस्टोगेमी से हम क्या समझते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वायोला, जिसको हम कॉमनली पैंसी भी कहते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमलिना। तो इन प्लांट्स में हम क्या देखते हैं कि दो तरह के कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक क्लाइस्टोगेमस और एक कैज़्मोगेमस फ्लावर्स। इन दोनों तरह के फ्लावर्स में फ़र्क क्या है? कैज़्मोगेमस फ्लावर्स नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जिनमें हम क्या देखेंगे कि उनके जो स्टेमन्स हैं और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड होते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर जो ओपन होता है उसके साथ ये इंटरैक्ट कर सकते हैं। जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हमें किस तरह से मिलते हैं, ये एक फ्लावर बड की फॉर्मेशन में होते हैं, यानी ये ओपन ही नहीं होते, क्लोज्ड कंडीशन में रहते हैं, और ऐसे में इनके जो स्टेमन्स और स्टिग्मा है वो आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अब हमें पता है कि एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब ये पॉलिनेशन भी दो तरह की हो सकती है। एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी किसी दूसरे प्लांट की पोलन ग्रेन्स जब आकर स्टिग्मा के ऊपर गिरती हैं तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन हम कहेंगे। लेकिन दूसरी होती है सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेम फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रही हैं स्टिग्मा पे। तो इसमें से जो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है वो हम क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंटिन्यूसली होती रहती है तो हम एक फिनोमेना देखेंगे जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है, यानी प्लांट की जो सुपीरियर क्वालिटीज़ हैं वो आगे की जनरेशन में डिक्रीज़ हो जाएंगी और इन्फीरियर कैरेक्टर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स प्रेफर करते हैं। लेकिन जहाँ पर दो तरह के ये फ्लावर्स बन रहे हैं, कैज़्मोगेमस फ्लावर्स में तो जो एंथर है और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड है, तो जो इस स्टेमन से या इस एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर जा सकते हैं दूसरी प्लांट की तरफ, और दूसरी पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे गिर सकती हैं। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहे हैं तो इनके पास बाहर की पोलन ग्रेन्स आने का कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ इन्हीं के एंथर में जो पोलन ग्रेन्स बन रही हैं वो इनके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर्स में हम देखेंगे, तो इससे जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं हो पाती, क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, सिर्फ अपना खुद के उसी फ्लावर का पोलन उसके कांटेक्ट में आएगा, किसी दूसरे प्लांट का पोलन नहीं आ रहा, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। लेकिन इसकी भी एडवांटेज होती है। इसके लिए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला हमें दिया है कि ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये तो बिल्कुल इस यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगी, खुद का ही पोलन खुद के आंथर से आके स्टिग्मा पर गिरेगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों नज़र से ही ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। फिर दूसरा हमें दिया है कि सीड डिस्पर्सल ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अगेन सीड डिस्पर्सल के साथ भी ये कंसर्न नहीं है, पॉलिनेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। फिर हमें दिया है कि पॉलिनेटर की हर विजिट से हंड्रेड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो कोई भी पॉलिनेटर होगा, कोई एनिमल हो या इंसेक्ट हो, वो इस तरह के फ्लावर को विजिट करेगा, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। वो फ्लावर को एंटर करके ना पोलन ग्रेन्स दे सकता है और ना पोलन ग्रेन्स की कोटिंग अपने ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि ये फ्लावर बड की फॉर्म में है, ओपन ही नहीं होता, इसीलिए अगेन ये गलत है। तो एडवांटेज क्या हो जाती है क्लिस्टोगेमी या क्लोज्ड फ्लावर की? ऑप्शन डी यहाँ पर इसके लिए रिलेवेंट है कि सीड सेट पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग तरह के एजेंट्स की हेल्प से पॉलिनेशन कराते हैं। बायोटिक पॉलिनेटर जो होते हैं एनिमल्स, तो जनरली किसी इंसेक्ट या फिर कई बार बड़े एनिमल्स की हेल्प से भी पॉलिनेशन होती है, और एबायोटिक एजेंट्स की अगर बात करें तो विंड और वाटर की हेल्प से होती है। लेकिन अगर ये पॉलिनेटर्स एफिशिएंटली पॉलिनेशन नहीं कर पाए तो ऐसे केस में जो कैज़्मोगेमस फ्लावर्स हैं उनमें तो पॉलिनेशन अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के केस में जो एंथर और स्टिग्मा है क्लोज्ड फ्लावर के अंदर आपस में क्लोजली सिचुएटेड है, तो बिना पॉलिनेटर के हेल्प के भी जो बंद वाले क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं उनमें पॉलिनेशन हो जाएगी और सीड की फॉर्मेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रुकेगी नहीं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि सीड सेट पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, या हम टर्म यूज़ करते हैं कि अश्योर्ड सीड सेट हमें हर कंडीशन में मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिस्टोगेमी की एक ही एडवांटेज है, ऑप्शन डी, कि सीड की फॉर्मेशन और फ्रूट की फॉर्मेशन हर केस में होगी, भले ही पॉलिनेटिंग एजेंट कोई अवेलेबल हो या ना हो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर।
जबकि जेनेटिक डाइवर्सिटी या जो जेनेटिक वेरिएशन है वो यहाँ से अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। लेकिन ये एक एडवांटेज हमारे पास इस केस में होती है कि सीड की फॉर्मेशन हर केस में होगी, भले ही पॉलिनेटर्स हों या ना हो। तो ऑप्शन डी सही आंसर मार्क करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।